सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। तो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एपीएफसी का एग्ज़ाम है। और ऑल्दो यूपीएससी ने खुद से अभी ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, आपको ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस दिन को होगा। लेकिन वो जो एक आप सभी ने देखा होगा, उसमें हमने एक वीडियो भी डिस्कस किया था, और भी यूट्यूब में बहुत से चैनल्स हैं जिन्होंने उस जो एक पेज है उसमें जो एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, खास तौर से टेस्ट सेंटर्स हैं उनके कंटेक्स्ट में, वो आपका एक पेज आप सभी ने देखा होगा। उस बेसिस पर हमने कहा कि जो एग्ज़ाम है वो 2 जुलाई को होगा। अब बहुत सारे एक जो प्रश्न आपके एराइज होते हैं वो ये है कि साथ में एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। मन में एक जो है डाउट ज़रूर से रहता है। ज़्यादातर लोग ये ओपिनियन कैरी करते हैं कि पहले एपीएफसी करा देंगे और फिर ईओएओ का करा देंगे। अब देखो यहाँ पे एक कभी, ठीक है, आप उसको जाके वेबसाइट पे भी देख सकते हो। तो ई एडमिट कार्ड आपका जो मतलब जारी किया गया था, पहले भी जारी किया गया था, उसको अगर आप देखोगे तो जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था, मतलब ई एडमिट कार्ड जारी किया गया था और उसका जो एग्ज़ाम आपका हुआ था उसके कंटेक्स्ट में हम देखते हैं ना, मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है। उस बेसिस में अगर आप देखो तो पहली चीज़ तो क्या है कि कई सारी ऐसी जॉब्स थी, जैसे मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, और आपका जो है डिप्टी डायरेक्टर है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। इस तरीके से और एक 2-3 और एग्जाम्स थे, उसको साथ में यूपीएससी ने कंडक्ट करा था एक ही दिन को। तो शायद 17 जुलाई 2022 को वो एग्ज़ाम आपका हुआ था। ठीक है, 17 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। आई थिंक पोस्ट वो डेट उन्होंने हाईलाइट की थी कि 17 जुलाई 2022 को जो है वो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया था। अब इसमें देखो, पहली चीज़, इससे एक चीज़ हमें माइंड के अंदर रखनी है, क्लैरिटी रखनी है कि अगर आपने, जैसे जनरली सभी को पता है कि एपीएफसी के लिए जिनकी एज मतलब ईओएओ के लिए जिनकी एज 30 के ऊपर है, 30 से 35 के बीच में, तो वो ईओएओ के लिए अपीयर नहीं हो सकते। लेकिन जिनकी 30 से एज कम है, जो कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स आपके होंगे, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति में वो ईओएओ के लिए भी, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और एपीएफसी दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। ये चीज़ आप सभी लोग को मतलब सभी को पता है। तो सिंपल फॉर्मुलेशन, अगर आप यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से देखो, अगर वो एक दिन एग्ज़ाम कराते हैं, अब एक दिन एग्ज़ाम करा सकते हैं और ज़रूर से यही होगा ही। आप इस चीज़ को समझो कि अगर सपोज करो कि अगर वो अलग अलग एग्ज़ाम कराते हैं, पर पूरी बात को सुनना फिर आप कुछ डिसाइड करना। अगर वो एग्ज़ाम को अलग अलग कराते हैं, तो सपोज करो एपीएफसी का पहले करा दिया, है ना, एपीएफसी के अगर कराएंगे तो पहले एपीएफसी का मान लो पहले करा दिया, और उसके बाद रिजल्ट दे के और फिर ईओएओ का कराएंगे, तो उसमें उनको पेपर बनाना, फिर पूरे टेस्ट सेंटर को वो करना, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है उनके पास? देखो, पेपर एक नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही पेपर हो, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि एक दिन के अंदर, एक ही दिन के अंदर 2 शिफ्ट के अंदर पेपर आपके हो जाएं। क्योंकि अगर आप देखो, जनरली ज़्यादातर जो बच्चे, मान लो 4 लाख फॉर्म आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब 4 लाख लोग टेस्ट में अपियर होते हैं, तो उसमें तो 3 लाख लोग तो ऐसे होंगे जो कि ईओएओ और एपीएफसी दोनों को उन्होंने भरा होगा। एपीएफसी, खाली एपीएफसी को सिर्फ उन्हीं ने भरा है जिनकी एज 30 के ऊपर है, 30 से 35 की एज है। ऐसी स्थिति में सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? सबसे बेस्ट पार्ट ये होगा कि पहले जो शिफ्ट होगी उस शिफ्ट में एक पेपर जो ईओएओ का जो है वो पेपर आपका हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट में आप अगर देखोगे तो सेकंड शिफ्ट में जो है वो एपीएफसी का कराया जा सकता है, या फिर अगर थोड़ा सा बदलाव चाह रहे हैं तो एक दिन एक ईओएओ वाला पेपर कर दे, नेक्स्ट दिन जो है वो आपका एपीएफसी वाला पेपर कर दे। तो वहाँ पे उनके लिए देखो, फायदा इस चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि बहुत सारे टेस्ट सेंटर्स को एलोकेट करना, फिर वो सारा बहुत सारी काम आपका होता है, वो चीज़ थोड़ा सा दिक्कत होगी। वैसे भी आप देखो ना, जैसे मान लो यूपीएससी का प्रीलिम्स ही होता है तो 2 शिफ्ट में होता है, और दोनों शिफ्ट में देखो 3-3, 4-4 लाख लोग एग्जाम देते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। इसलिए ठीक है, ये पॉसिबिलिटी लेकर ही हम चलते हैं, क्योंकि देखो सबसे जरूरी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम, अलग अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है, उस रिक्रूटमेंट एग्जाम का जो है एक साथ पेपर कराया हुआ है, वो चीज़ उन्होंने देखा और कराया हुआ है। ऑल्दो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी आपकी रहती है कि जब डिफरेंट एरिया से होते हैं, डिफरेंट एरिया से
आप होते हो तो उसमें ऐसा नहीं होता कि चीज़ें क्लैश करें, बट यहाँ पे चीज़ें क्लैश कर रही हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि अगले दिन करा दे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कम होगी कि एक बार एपीएफसी का कराएं, फिर 5 महीना रुकें, फिर उसके बाद ईओएओ का कराएं, इस तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस का कंजम्पशन होगा, साथ में और भी सारी चीजें होंगी, तो इट्स बेटर दे विल गो थ्रू दिस प्रोसेस, जिसमें खास तौर से देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि वो 2 शिफ्ट में पेपर करा सकते हैं, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको बिल्कुल जो है कराया जा सकता है। अब अगर आप इस चीज को मानकर चलोगे, ठीक है, इस चीज को अगर आप मानकर चलोगे तो सबसे अच्छी चीज हमारे लिए क्या होगी कि कुछ भी होता है, ठीक है, कुछ भी होता है तो आप जो है अपने आप को 2 जुलाई के लिए दोनों के कंटेक्स्ट में तैयार रखोगे। कई बार मन के अंदर आता है कि चलो यार कोई बात नहीं, 2 जुलाई के लिए तैयारी नहीं है, ईओएओ जो है 5 महीने बाद क्या पता हो जाए, या एपीएफसी 5 महीने बाद हो जाएगा, तब उसको अच्छे से देंगे, अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चलो इसको ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स 28 तारीख को होगा, उसमें फिर जब तक रिजल्ट नहीं आता तो सभी को लगता है मेरा होगा, और उसमें फिर बहुत समय 15-20 दिन जो है वो चला जाता है। अब उसमें सबका तो देखो होता नहीं है प्रीलिम्स में, बहुत ही कम 10-12 हज़ार लोग हैं उनका प्रीलिम्स निकलेगा, बाकी लोग भी अच्छे से मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बट किसी कारण की वजह से प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है। अब उसमें मान लो कि हमने उस समय को खराब कर दिया, और हमने ये मान के हम बैठ गए कि यार चलो एक काम करते हैं कि चलो अभी 2 जुलाई के बाद सेकंड कुछ और होगा, कुछ समय बाद ईओएओ होगा या एपीएफसी होगा, जो भी होगा तो हम उसके लिए पढ़ लेंगे, उसके लिए फिर हम दे देंगे, अभी 2 जुलाई को छोड़ दे। देखो इस वीडियो का सिर्फ यही पर्पस है कि आप लोग की काफी सारे मैसेज आए थे, सर पहले कौन सा होगा, कैसे होगा। पहले आई ऑल्सो थॉट कि एक प्रकार से जो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ऐसा पॉसिबल हो कि वो थोड़ा टाइम गैप लेकर करे, बट व्हेन आई हैव ऑल्सो एनालाइज्ड कुछ जो पेपर्स आपके हुए हैं, एंड ऑल्सो एनालाइज्ड कि इस रिक्रूटमेंट साइकिल को भी जल्दी क्लोज करना है, रिसोर्स की हमें सही से इस्तेमाल करना है, तो हमें ये मान के चलना है कि आपके दोनों ही एग्जाम 2 जुलाई को होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि बहुत ही लिमिटेड टाइम गैप के बीच में आपका जो पेपर है वो हो जाए, ठीक है, मतलब दोनों पेपर एक साथ हो जाए। हाँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी क्योंकि कोई फॉर्मुलेशन बन ही नहीं रहा है, मतलब आप थोड़ा रैशनली भी सोचोगे ना, यहाँ पे कोई रिसोर्स की जरूरत नहीं है कि कहीं से किसी कहीं जानकारी हो तो उसके बेसिस में आपको पता चले कि हम, ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल और रेयर लगता है, क्योंकि जहाँ 2 चीज़ों का पेपर का सिलेबस डिफरेंट हो, और साथ में ये भी हो कि जो बच्चे हैं उसमें मतलब एपीएफसी और ईओ दोनों के लिए एलिजिबल हैं, और ऐसी स्थिति में एक ही पेपर कंडक्ट करा देना जिसमें सिलेबस का और क्वेश्चन का लेवल वेरी करता है, तो सिंगल पेपर नहीं होगा, लेकिन सिंगल डे में 2 शिफ्ट में पेपर हो सकता है। और यूपीएससी ऐसा बहुत सारे एग्जाम में करती भी है, बहुत सारे एग्जाम आपके ऐसे शिफ्ट में होते भी हैं, और भी कई सारी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं जो कि करती भी हैं, और बहुत आसानी से चीज़ किया भी जा सकता है, तो उनके लिए भी बहुत आसानी आपकी हो जाएगी। और दूसरा एक चीज़ और भी है कि अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा दें, और वैसे अगर बच्चे इतने सारे एग्जाम लोग जो दे रहे हैं उसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं, बड़ा एग्जाम है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी तो बनती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन फॉर्म वो तो डिसीजन फाइनल यूपीएससी के द्वारा ही लिया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो जैसा भी है आपको ये मान के तैयारी करनी है कि ये मान के तैयारी करना है कि आप चाहे एपीएफसी के लिए खाली भरा हो या फिर दोनों के लिए आपने फेल किया है, आपको 2 जुलाई के हिसाब से तैयारी करनी है। ये चैनल आपकी कैसी मदद करेगा, आईएएस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लगातार बेसिस में, जैसे हिंदू का सेशन 8:30 से 9 बजे के बीच में आता है, आप एक बार जरूर से उसको देखो, यू विल अंडरस्टैंड। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का जो पूरी किताब, स्पेक्ट्रम की किताब है, उसको 1 घंटा 42 मिनट के अंदर सामने किताब रख के कवर्ड है। इसके अलावा अभी जनरल साइंस के वीडियोज़ हैं, ये भी आपके जल्दी से आने वाले हैं, ये जो प्रीलिम्स में भी हेल्पफुल है और एपीएफसी का एग्जाम है उसमें भी है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, देखो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ये सिलेबस में नहीं है, कई सारे चैनल्स में आप देखोगे ना तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट भी डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है, ऑल्दो प्रश्न पूछा हुआ है उनको, बट आप देखो जो चीज़ सिलेबस में नहीं है तो 2-3 प्रश्न मान लो आ भी गए तो फिर आप उसकी तैयारी पहले वो चीज़ करो जो काम का है। तो इस पर अभी मैं आपके लिए जनरल साइंस लेकर आऊँगा, लेबर कोड भी रहेगा, लेबर कोड भी आपका कवर, एक वीडियो डाल दिया है जिसमें एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा पीडीएफ है, ठीक है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा पीडीएफ है लेबर कोड के लिए, और एक बहुत अच्छा एक प्रोफेसर हैं उनका एक 70 पेज का पीडीएफ है। वो 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका इंडस्ट्रियल लॉ
और जो लेबर कोड है कवर हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, मतलब ये मत सोचना कि क्योंकि आप एपीएफसी जैसे एग्जाम को देंगे आप सोचेंगे कोई वन लाइनर टाइप कुछ पढ़ लें या हम 300 वीडियो देख के चले जाएं तो मेरा फायदा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है वो जो बच्चा सिविल मतलब जो भी एस्पिरेंट सिविल सर्विस की तैयारी करे उसने स्टैंडर्ड किताबें पढ़ी हुई हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आपको भी ऐसा सोचना है कि मुझे भी उस लेवल की तैयारी करनी है। अब कई जगह पे क्या होगा कि आप समझ सकते हो कि मतलब कुछ छोटे वीडियोस बना दिए, कुछ बना दिए, खास तौर से जिन्हें यूपीएससी का एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे मान लो चैनल्स हैं जो आपका वो कंटेंट दे रहे हैं जिसमें आप अगर इंग्लिश मैथ्स का कंटेंट देखोगे तो ठीक रहेगा, लेकिन जब आप यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस को जब देखते हो खासतौर से एपीएफसी के लिए, तो वहाँ पे कंटेंट मान लो किसी ने तैयारी की हुई है या कोई वहाँ पे टीचिंग कर रहा है या उस फील्ड से जो है जुड़ा हुआ है, देन ओनली ही कैन डिलीवर अ गुड कंटेंट। ये चीज़ आप थोड़ा सा अपना जब भी चॉइस करें तो इस चीज़ को जरूर से ध्यान में रखें, इस चीज़ को जरूर से ध्यान में रखें। और जब भी पढ़ें, है ना, पढ़ें, जब भी आप पढ़ते हैं तो जब पढ़ते समय ये भी आप अपने माइंड के अंदर रखें कि जो है मतलब आपके पास एपीएफसी के भी क्वेश्चंस हैं, आप एपीएफसी को ही जो क्वेश्चंस हैं उसको ही बेसिस बना के चले कि अच्छा जो मैं पढ़ रहा हूँ वो इसी कंटेंट को ध्यान में रखते हुए ही चीज़ें कवर हो रही हैं कि नहीं कवर हो रही हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ बातें अपने मन के अंदर रखें। और इस पूरे दौर में जो अभी 2 जुलाई तक है, इस चैनल के अंदर भी वीडियो आएंगे। यूपीएससी प्रीलिम से रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें आपकी कवर हो ही रही हैं। साथ में साइंस की न्यूज़ है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की न्यूज़ है जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और हिंदू एनालिसिस आपका आता ही है। और भी इसमें वीडियोज़ आते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके अभी कोशिश करो कि स्पेक्ट्रम वाली किताब है उसको ख़त्म कर लो, तब तक आपका जैसे और भी चीज़ें जो जनरल साइंस से रिलेटेड वीडियोस हैं और ये सब आपके आएंगे। तो ये सब बातें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें और सेल्फ स्टडी पे बढ़िया फोकस रखें। सेल्फ स्टडी को कभी भी आप मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सेल्फ स्टडी जो पढ़ेगा, सामने जब आपका लैंप जल रही है और सामने किताब रखी हुई है, पढ़ रहे हो, चीज़ें मार्क कर रहे हो, लिख रहे हो, वो चीज़ें दिमाग में जाती हैं और वही चीज़ें आपको आउटपुट देता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा मन के अंदर रखना कि आप 300-400 वीडियोस देख के खाली चले जाओ और आपको लगेगा कि हमें बहुत आसानी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको बस ये देखना, देखो वीडियोस हैं या फिर कई भी कोर्स कुछ भी हम करते हैं तो वो चीज़ हमें ऐड ऑन करती हैं। फॉर जैसे मान लो आपने कहीं से हिस्ट्री भी पढ़ लिया लेकिन फिर भी आपको स्पेक्ट्रम को देखना चाहिए। आपने पॉलिटी भी पढ़ लिया तो आपको लक्ष्मीकांत को देखना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स की एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए एपीएफसी के लिए क्रिएट कर दूंगा, बेस्ट सोर्सेस रहेंगे यूपीएससी के कंटेक्स्ट में। भले नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड से कोई है तो उन चीज़ों को थोड़ा सा गो थ्रू आप जरूर से हो, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे वो सिविल सर्विस एस्पिरेंट होंगे, वो उन चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़ के रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और जब मैं आपके लेबर कोड का वो पीडीएफ डाल दूंगा और उसका और साथ में वो एक पीडीएफ 70 पेज की डाल दूंगा, तो आप मानो कि उनको फिर उसको कवर करने में भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का समय लगेगा। तो ये थोड़ा सा बातों को ध्यान में रखें। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसका पर्पज सिर्फ यही था कि आपको 2 जुलाई को मान के चलना है कि आपका जो है, चाहे आप ईओ भरे हो चाहे एपीएफसी चाहे दोनों भरे हो, तो आप मान के चलो मेरा एग्जाम 2 तारीख को ही है, 2 जुलाई को ही, और मुझे उसके लिए ही जम के पढ़ना है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।